फिर से बता देता हूँ क्या क्या चीजें होती हैं। एक जस्ट अ रिकॉल ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमारे लिए ये चीज इजी हो जाती है कि हमें फैक्टराइजेशन के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कि स्प्लिटिंग के लिए फैक्टर्स को किस तरीके से स्प्लिट करें। बट इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या करना है हमें, सिर्फ किसकी हेल्प लेनी है, ए बी सी और बाद में क्या लेना है, डी। ठीक है, बाद में क्या लेना है हमें, डी। ठीक है, जर्नल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सब जानते हो बच्चों, ये क्या होता है जर्नल फॉर्म। ठीक है, यहां पर सबसे पहले हम डी निकालते हैं। डी क्या होता था, डी होता था हमारा दोस्त। बताया था मैंने आपको, ये नेचर बताता है किसका, रूट्स का। ठीक है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या फॉर्मूला होता है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर जब हम यहाँ पे x फाइंड आउट करते हैं तो फॉर्मूला यूज करते हैं माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और यहां पर यूज करते हैं माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां पर हमें यूज करना होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को करने के लिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन करा था। आज इस पे बेस ये दो क्वेश्चन हैं, दोनों बहुत हेवी क्वेश्चन हैं, तो बहुत आराम से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मेन आपको इसमें सीखना है कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबने पढ़ा यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ा है, क्या लिखा है यहां पे, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये एक इक्वेशन है, इसमें a कितना हो जाएगा बच्चों, p स्क्वायर, b कितना हो जाएगा p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और c कितना हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे d कैसे निकलेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac करके। ठीक है, सबसे पहले आपको d फाइंड आउट करना है, और d निकालने के लिए क्या यूज करते हैं फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह आ गया पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर, 4 इंटू ए की प्लेस पे आ जाएगा पी स्क्वायर, और सी की प्लेस पे आ जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा पी रेस टू पावर 4 क्यू रेस टू पावर 4 माइनस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये क्या यूज करा हमने, आइडेंटिटी। क्या यूज करा हमने यहाँ पर बच्चों, ये आइडेंटिटी यूज कर ली। ठीक है, फिर उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों, 4 माइनस माइनस प्लस 4 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, लाइक टर्म्स, क्योंकि ये भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ये भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है। तो ये आ जाएगा पी की पावर 4, ये क्यू की पावर 4, और ये आ गया 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। क्या आ गया बच्चों, 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। एक बार आप इसको फिर से क्या बना दोगे, परफेक्ट स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पे आपने क्या करा, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। क्या करा आपने बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। तो बहुत अच्छा है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, पहले एक बार आपको ओपन करना है आइडेंटिटी की हेल्प से, फिर सॉल्व करना है, फिर एक बार फिर से क्या बना देना है, परफेक्ट स्क्वायर। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे प्लस 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, तो यहां पर भी बीच में साइन कौन सा आएगा, प्लस का। ये बात सबको समझ में आ गई है, किसी को कोई डाउट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब आता है x माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। हमने d निकाल दिया है ना, हमने d निकाल दिया है। अब इसको यहां पर हम पुट कर देंगे, b की प्लेस पे क्या आ जाएगा बच्चों, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, रूट d की जगह पे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 2 इंटू a की जगह पे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, a की जगह पे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर। इसका ब्रैकेट ओपन करा, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये रूट से कैंसिल हो गया, ये पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी स्क्वायर। आराम से बिल्कुल सॉल्व करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत थोड़ा सा, इसलिए आराम से करो। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, अब ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। बोलो, कोई साइन गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, कौन से वाले पे, बीच वाले में ना, हाँ, क्योंकि ये प्लस का है इसलिए यहां पर आ जाएगा प्लस, तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये p से p कट गया, 2 क्यू स्क्वायर अपॉन 2 पी स्क्वायर आ गया। बच्चों ये भी कैंसिल हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आ गया, ये बच गया आंसर। मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ x। ये एक वैल्यू आई है x की, ऐसी आपको दो वैल्यूज निकालनी है। तो दूसरी वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, दूसरी वैल्यू के लिए हम फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो x माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू फिर से पुट कर देंगे आप, b की
पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का होल स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए और 2 इंटू पी स्क्वायर, राइट। ये आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर। इस बार कौन कैंसिल हो रहा है? इस बार ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, तो बच रहा है माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2p स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाएंगे -1, तो ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी x की। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। एक बार आपको पहले ये वाला पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, फिर एक बार आपको ये वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे x की दो वैल्यूज मिलेंगी। जल्दी से कॉपी करिए हैं बेटा। इसको ना आप कर नहीं सकते कॉमन लेके, देखो मैंने बार बार हाईलाइट करा है, आपके पास लिमिटेशन है यहाँ पर कि आप इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही कर सकते हो। यू डोंट यूज फैक्टराइजेशन मेथड इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आप नीचे वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, यही सेम क्वेश्चन हमने किससे करा? फैक्टराइजेशन से। अब यही सेम क्वेश्चन किससे करेंगे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो अब आप देखना बिल्कुल वर्किंग चेंज हो जाएगी, और आप इसे चाह के भी अगर फैक्टराइजेशन मेथड से पूरा कर भी दोगे, ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? जल्दी से कॉपी करिए स्पीडली।